इसी में अगले श्लोक में बतलाया गया, शर्वद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञा रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम। अर्थात ये मांगल्य युक्त जो नाम हो उसमें मुख्य शब्द क्या होना चाहिए? तो उसमें ने कहा कि शर्मवद ब्राह्मण से, शर्म, शर्म शब्द का अर्थ होता है मंगलम, शर्म सुखम। तो शर्म सुखम इति शर्मा, जो सुख को प्रदान करने वाला हो। तो शर्मद ब्राह्मण से, शर्म शब्द से युक्त ब्राह्मण का नामकरण होना चाहिए। इसी प्रकार जो है क्षत्रिय का जो नामकरण हो, रक्षा समन्वितम, जैसे पूर्व में बतलाया गया, राष्ट्रपाल, राज्यपाल शब्द भी आते हैं, रणदमन आता है, शत्रुसूदन आता है, भरत आता है। तो ये शब्द जो है वो रक्षा से संबंधित शब्द है। इसी प्रकार वैश्य का जो पुष्टि संयुक्तम, पुष्टि शब्द का अर्थ है जो है उसका वृद्धि, उसका संरक्षण, धन आदि का संरक्षण हो, जैसे धनपाल इत्यादि शब्द है वो वैश्य के लिए होना चाहिए। वैसे वैश्य के लिए जो शब्द गुप्त शब्द का प्रयोग होता है, गुप्तेति वैश्यस्य आगे। शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम, प्रेष्य का मतलब होता है दास आदि शब्द, जैसे हमने बतलाया था, रामदास, कृष्णदास, मोहनदास, श्यामदास, देवदास इत्यादि शब्द जो हैं ये उनके नामकरण होना चाहिए, जिससे उनके नाम की स्थिति बनती है। इसी के आगे ये विचार होता है कि भाई ये बताइए, ये तो पुरुषों के नामकरण की बात हो गई, अगर हम स्त्रियों का नामकरण करते हैं तो उनके नामकरण की स्थिति क्या होना चाहिए, कैसे उनका नामकरण किया जाए? तो उस पर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, स्त्रीणाम सुखोद्यम क्रूरम विस्पष्टाथ मनोहरम मांगल्यम दीर्घवर्णांत माशीर्वादाभिधानवत। स्त्रियों का नाम ऐसा होना चाहिए जो अत्यंत सरलता से जिसका उच्चारण किया जा सके, उसको जो है उच्चारण करने में बहुत बड़ा परिश्रम ना करना पड़े। यशोदा, कमला, रमा, इस तरह के नाम होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सुखोद्यम, माने सुखपूर्वक उनका हम कथन कर सकें आराम से। अक्रूरम, अक्रूरम का मतलब है कि उनके नाम में जो है क्रूर वाले शब्द ना हो, जैसे उसके गलत उसके स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। जैसे उसका अगर नाम किसी ने कर दिया है, जो है कुनीरा कर दिया गया, कुटिला कर दिया गया है, तो इस तरह के नाम जो है उसके व्यक्तित्व को दूषित करते हैं, इसलिए इस तरह के नाम नहीं होना चाहिए। और विस्पष्ट नाम, स्पष्ट अर्थात उनका जो उच्चारण हम करें तो बहुत आराम से उनका नाम जो है हो जाए, उनकी व्याख्या न कर, जैसे कि किसी का नाम काम निधा रख दिया गया, और काम से निधा इव निधा यस्या सा काम निधा, इसकी पूरी व्याख्या करो। इस प्रकार कारीश गंध्या किसी का नाम रख दिया, कारिश कहते हैं उपल को, तो तदवत नामकरण जिसका हो तो कारीश गंध्या हो गया। तो ये सब व्याख्या पूर्वक नाम, ये विस्पष्ट नाम, विस्पष्टार्थ नाम नहीं है, ये कठिनार्थ नाम है, इनका नाम नहीं होना चाहिए। और मनोहर नाम होना चाहिए, जिनका नाम उच्चारण करने से मनुष्य में प्रसन्नता हो, ऐसा नाम हो, जैसे श्रेयसी होना चाहिए। कालाक्षी नाम नहीं होना चाहिए, विशालाक्षी नाम भी बड़ा नाम हो जाता, उसका भी नाम नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार जो है सुशीला नाम हो गया, शर्ववती नाम हो गया, परंतु अभागा, मंदभागा इत्यादि के नाम नहीं होना चाहिए। दूसरे क्या होना चाहिए? उसके अंत का जो अक्षर हो दीर्घ होना चाहिए, अर्थात दीर्घ आकारांत हो या दीर्घ ईकारांत हो, जैसे विमला, सुफला आदि ये दीर्घ आकारांतर हो गए। इसी प्रकार गौरी, इसी प्रकार जो है पार्वती, तो ये सब नाम जो है वो दीर्घ इकारांत नाम, इस तरह से नाम होना चाहिए। और आशीर्वादाभिधानवत, ऐसा नाम हो जैसे उसको आशीर्वाद बोले, जैसे सपुत्रा, बहुपुत्रा, कुलवाहिका, इस तरह के नामकरण होना चाहिए। और
जो है इनसे विपरीत नामकरण उनका नहीं होना चाहिए। तो ये नामकरण के विषय में इस तरह से जो है शास्त्रकार ने स्वयं मनु ने अनेक विषयों का उल्लेख किया, जिससे ज्ञात होता है कि नामकरण संस्कार का